जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे पर। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है पद्म पुरस्कार 2025। पद्म पुरस्कार के अंतर्गत दोस्तों 3 पुरस्कार आते हैं, जिनके नाम है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। हम ये तीनों पुरस्कार की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो आपसे एक भी नहीं छूटेंगे। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले अपडेट की जानकारी आप तक जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। बात करें पद्म पुरस्कार के बारे में, तो पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में वितरित किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। यह पुरस्कार उन सभी गतिविधियों या विषयों में उपलब्धियों को मान्यता देने का प्रयास करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल होता है। भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत की थी। पद्म विभूषण में 3 श्रेणियां थी: पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में 8 जनवरी 1955 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। पद्म पुरस्कार हर साल प्रधानमंत्री द्वारा गठित पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। वहीं भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वर्ष 1954 में स्थापित पद्म पुरस्कारों की घोषणा वर्ष 1978, 1979 तथा 1993 से 1997 के दौरान संक्षिप्त अंतराल को छोड़कर प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1954 में जो हमारा पद्म पुरस्कार स्थापित हुआ था, यह 1978, 1979 और 1993 से लेकर 1997 के दौरान वितरित नहीं किए गए थे। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर हर साल मार्च या अप्रैल महीने में प्रदान किए जाते हैं, जहां पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद, प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। आइए जानते हैं उन 3 श्रेणियों के बारे में। पहला है हमारा पद्म विभूषण। यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं दूसरा है हमारा पद्म भूषण। यह उत्कृष्ट कोटि की विशिष्टता के लिए दिया जाता है। वहीं तीसरा है हमारा पद्मश्री। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप यह पद्मश्री प्रदान किया जाता है। आइए जानते हैं भारत के सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में। तो पहले नंबर पर है हमारा भारत रत्न, दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर हमारा पद्मश्री पुरस्कार है। आइए बात करते हैं पहले पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम के, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए जानते हैं पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम के बारे में। पहला पद्म विभूषण पुरस्कार सत्येंद्र नाथ बोस जी को प्रदान किया गया था। विश्वनाथन आनंद पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। मिल्खा सिंह पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एथलीट थे। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री नरगिस दत्त थीं। उन्हें 1958 में यह पुरस्कार दिया गया था। पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली महिला नृत्यांगना तंजौर बाला सरस्वती थीं। तंजौर बाला सरस्वती भारत की प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना थीं। उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से 1967 में सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फिल्म हस्ती सत्यजीत रे थे। उन्हें यह पुरस्कार 1992 में दिया गया था। 1954 में पहली बार पद्म विभूषण पुरस्कार कुल 6 लोगों को दिया गया था। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक यंग लियू हैं, जिन्हें 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वह फॉक्सकॉन के चेयरमैन हैं और ताइवान के नागरिक हैं। तो हमने जाना पद्म पुरस्कार के पहले विजेताओं के नाम के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब आइए जानते हैं पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में, जो कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों,
2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। 2025 में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से 10 विदेशी PIO, NRI, OCI कैटेगरी के लोग भी शामिल हैं। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिए जाएंगे। आइए दोस्तों जानते हैं पद्म विभूषण 2025 विजेताओं के नाम के बारे में। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2025 में पद्म विभूषण अवार्ड 7 लोगों को दिया गया है, जिनमें से 3 लोगों को मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। आइए जानते हैं प्राप्तकर्ताओं के नाम के बारे में और उन्हें किस क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये लोग किस राज्य से संबंधित हैं। तो पहले नंबर पर हैं हमारे श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी। इनको यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और यह तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। दूसरे हैं श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी। इनको यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और यह कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। तीसरे हैं श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। इनको यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और यह गुजरात राज्य से संबंधित हैं। आप तीनों लोगों की फोटो साइड में देख सकते हैं। चौथी हैं श्रीमती शारदा सिन्हा। इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है और यह बिहार राज्य से संबंधित है। पांचवें हैं श्री ओसामू सुजुकी। इनको भी यह पुरस्कार मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और यह जापान देश से संबंधित है। छठवें हैं श्री MT वासुदेवन नायर। इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और यह केरल राज्य से संबंधित है। सातवें और आखिरी पद्म विभूषण 2025 विजेता हैं न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर। इनको यह पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदान किया गया है और यह चंडीगढ़ राज्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये हमारे 7 पद्म विभूषण 2025 विजेताओं के नाम थे। आइए अब हम जानते हैं पद्म भूषण 2025 विजेताओं के नाम के बारे में। और पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2025 में कुल 19 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए हम लोग जानते हैं उनके नाम। पहले हैं हमारे A सूर्य प्रकाश और इनको यह पुरस्कार साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और यह कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। दूसरे हैं अनंतनाग। तीसरे हैं हमारे विवेक देवराय। इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। वहीं चौथे हैं जतिन गोस्वामी और यह असम राज्य से संबंधित हैं। पांचवें हैं जोस चाको पेरियपुरम। इनको यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। छठे हैं हमारे कैलाश नाथ दीक्षित। सातवें हैं हमारे मनोहर जोशी। इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में प्रदान किया गया है और यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। आठवें हैं नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी। इनको यह पुरस्कार व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। नवीं हैं नंदमुरी बालकृष्ण जी। इनको यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। 10वें हैं PR श्रीजेश, जो कि हमारा हॉकी खेल से संबंधित हैं और यह केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। 11वें नंबर पर हैं पंकज पटेल। इनको यह पुरस्कार व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और यह गुजरात राज्य से संबंधित हैं। 12वें हैं हमारे पंकज उधास जी। इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। 13वें हैं राम बहादुर राय। यह उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। 14वें हैं साध्वी रिंतभरा, जो कि सामाजिक कार्य से संबंधित हैं। 15वें हैं S अजीत कुमार, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। 16वें हैं शेखर कपूर, यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। और 17वें हैं हमारे शोभना चंद्र कुमार, जिनको कला क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। 18वें हैं सुशील कुमार मोदी, जो कि मरणोपरांत पद्म भूषण 2025 प्राप्त करता है और इनको यह पुरस्कार सार्वजनिक मामले में प्रदान किया गया है और यह बिहार राज्य से संबंधित हैं। 2025 पद्म भूषण के आखिरी विजेता यानी कि 19वें हैं हमारे विनोद धाम। इनको यह पुरस्कार विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रदान किया गया है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश से संबंधित हैं। आइए अब जानते हैं पद्मश्री 2025 विजेताओं के नाम के बारे में, जो कि भारत देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और 2025 में कुल 113 लोगों को यह प्रदान किया गया है।
तो दोस्तों हम कुल 113 लोगों के नाम न जान करके कुछ प्रमुख लोगों के नाम जानने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं उन प्रमुख लोगों के नाम। पहले हैं चंद्रकांत सेठ। इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और यह गुजरात राज्य से संबंधित हैं। दूसरे हैं बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह। तीसरे हैं हमारे बॉलीवुड सिंगर जसपिंदर नरूला। चौथे हैं भारत के खिलाड़ी आर अश्विन। पांचवें हैं भक्ति गायक भेरू सिंह चौहान। छठे हैं बॉलीवुड के कॉमेडियन अशोक लक्ष्मण सराफ। सातवें हैं ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी केज जी। आठवें हैं पुडुचेरी के वादक पी दत्तवान मूर्ति जी। नवें हैं पत्रकार भीम सिंह भावेश। 10वें हैं राजस्थान की लोक गायिका बेगम बटूल। 11वें हैं कुवैत के योग अध्यापक शेख एजे अल सबाह। 12वें उपन्यासकार हैं जो कि जगदीश जोशीला जी हैं। 13वें हैं सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए काम करने वाली नीरज भाटला जी। 14वें हैं नागालैंड के फसल किसान एल हैथ थिंग जी। 15वें हैं हमारे मराठी लेखक मारुति भुजंगराव चितमपल्ली जी। 16वें हैं हमारे श्री ह्यूग और कोलिन गैंडजर, जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और इनको यह पुरस्कार साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया गया है और यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। अगले हमारे हैं किशोर कुणाल। इनको यह पुरस्कार सिविल सेवक क्षेत्र में प्रदान किया गया है और यह बिहार राज्य से संबंधित हैं। 18वें हैं हमारे दिल्ली के पैरा एथलीट कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह। 19वें हैं हमारे पैरालंपिक तीरंदाज हरविंदर सिंह और 2025 पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 20वें हैं हमारे पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी IM विजयन जी। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख नाम थे जो हमारे पद्मश्री 2025 विजेताओं के काफ़ी महत्वपूर्ण नाम थे और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जो मैंने आपको करा दिए हैं। आइए अब हम लोग MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी पार्ट होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि इस वीडियो का आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर जितने भी वीडियो हमारे यूट्यूब पर अपलोड हैं उन सब की PDF अपलोड कर दी गई हैं, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 139। कुल 139 लोगों को 2025 में पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7। कुल 7 लोगों को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन तीसरा है 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 19। कुल 19 लोगों को 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चौथा क्वेश्चन है हमारा 2025 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 113। 113 लोगों को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। छठा क्वेश्चन है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पद्म भूषण। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्वेश्चन सातवां है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पद्मश्री। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्वेश्चन आठवां है हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्वेश्चन 9 है पद्म पुरस्कार विजेताओं को कितने रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोई नकद राशि नहीं प्रदान की जाती है। दोस्तों पद्म पुरस्कार विजेताओं को कोई भी नकद राशि नहीं प्रदान की जाती है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस दिन की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी। 26 जनवरी के दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ाया था। और दोस्तों यह मार्च या अप्रैल महीने में वितरित किए जाते हैं।
इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, जो कि है हमारा क्वेश्चन 11। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और 2025 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो आइए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको यह कंटेंट और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप इसका डिटेल PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक GK बाय RJ से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।